हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराया जाता है 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर सारा प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसमें यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 का फिजिक्स। क्लास 9 का फिजिक्स सीखने वाले, जिसमें हमने आपका जो पहला टॉपिक चल रहा है मोशन, जो कि गति है, जिसे हम गति के नाम से जानते हैं मोशन, जिसमें सारी चीजें हमने पिछले कई वीडियो में हमने ये पढ़ चुके हैं। आज जो रीडिंग है उसमें हम ये पढ़ेंगे गति का ग्राफी प्रदर्शन। गति का ग्राफी प्रदर्शन क्या होता है? गति का ग्राफी प्रदर्शन ये होता है जैसे कोई गतिशील वस्तु है, उस गतिशील वस्तु को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना उसे ग्राफीय प्रदर्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफीय प्रदर्शन का मतलब है यदि कोई गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु को ग्राफ से दर्शाना, ग्राफीय प्रदर्शन कहलाता है। चलिए मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, वो गति कर रही है। एक प्रकार से गतिशील वस्तु को ग्राफ से दर्शाना मतलब उसकी जो गति होगी, जो उसकी वेग होगी, चाल होगी, उसी को ग्राफ से दर्शाना जो होता है प्रदर्शन, वो ग्राफी प्रदर्शन कहलाता है। जिसमें हम ये सीखेंगे, ये जो हमें इसमें सीखना है दूरी समय के बीच में ग्राफ कैसे रहेगा, विस्थापन समय देखेंगे, ये सब कंडीशनें आएंगी। दूरी समय आएगा हमारा, इसमें ग्राफ देखेंगे हम। चलिए देखते हैं आगे। मैं यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार जो आपको पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है दूरी समय के बीच में ग्राफ खींचना है, विस्थापन समय के बीच में खींचना है, विस्थापन समय, इसके बाद आपका वेग समय, इनके बीच में ग्राफ खींच के दिखाना है। कोई गतिशील वस्तु को ग्राफ से दर्शाना ग्राफी प्रदर्शन कहलाता है। पहले तो हम ये ग्राफ खींचेंगे, दूरी और समय के बीच में कैसा ग्राफ होता है, विस्थापन और समय के बीच में कैसा ग्राफ होता है, वेग और समय के बीच में कैसा ग्राफ होता है। हम 3 कंडीशन है यहाँ ग्राफ बनाने का। हम एक एक कंडीशनों पर बात करते हैं। पहला हम देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे क्या, दूरी समय ग्राफ। अब बात करते हैं दूरी समय ग्राफ क्या होता है। दूरी समय ग्राफ में देखिए 3 कंडीशन बनती है। एक तो जो उसकी दूरी समय ग्राफ होता है, एक हम कह सकते हैं जो उसकी चाल होगी, किसी गतिमान वस्तु की जो चाल होगी एक समान होती है, उसके बाद असमान होती है, उसके बाद विस्थापन मतलब उसमें जो वस्तु रुकी हुई है। 3 कंडीशन में बात करते हैं। पहला हम करते हैं दूरी समय ग्राफ में जो होता है ना, दूरी समय ग्राफ में एक बार यहाँ दिखाते हैं। कहने का मतलब इसमें 2 अक्ष होते हैं। दूरी समय ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला एक समान। यहाँ पहले पढ़ते हैं एक समान। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ
दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। हाँ चलते बात करते हैं यहाँ से। हाँ पहले देखें एक समान चाल। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की जो चाल होगी, किसी वस्तु की कोई जो चाल होगी वो एक समान है। आपने पीछे क्लास में पढ़ा हुआ एक समान क्या होता है। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, उसमें जो दूरी समय ग्राफ बनेगा, दूरी समय ग्राफ कह सकते हैं एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक सरल रेखा होती है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे, इसको हम एक्स अक्ष नाम देते हैं, ये हमारा वाई अक्ष होता है। इसमें दो ही अक्ष चलेंगे। वैसे तो हमारा इधर खींचोगे तो माइनस में चला जाएगा, ये नीचे खींचोगे माइनस होगा, लेकिन यहाँ दो अक्ष चलेंगे। कहने मतलब ये दोनों अक्ष जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। हाँ बात करते हैं एक्स अक्ष को हम समय नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? समय। ये टी से लिखते हैं, ये समय वाली रेखा है, समय की रेखा ये है। यहाँ हम दूरी नाम देते हैं, ये दूरी जिसको हम क्या लिखते हैं? यस से। मान लीजिए दूरी कवर कर रही है, ये हमारा दूरी यस नाम देते हैं। अब यहाँ कह रहा है एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ये हमारा दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष हमारा यही है, एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बनाते हुए। न्यून कोण मतलब ये 90 डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री कह सकते हैं। ये बीच में हम ऐसे खींच सकते हैं कोई रेखा, यहाँ से ये रेखा जो खींची जाएगी हम कह सकते हैं यहाँ देखिए न्यून कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। मान लीजिए कम एंगल बना रही है, न्यून कोण बना रहे, वो भी किसके साथ? समय अक्ष के साथ। ये समय अक्ष है, इसके साथ न्यून कोण बनाकर एक रेखा जो होती है वही हमारा एक समान चाल दर्शाता है, वो भी किसमें? दूरी समय ग्राफ में। हाँ देखिए ये 90 डिग्री है, 90 से कम वाला जो कोण बनता है उसी को तो हम न्यून कोण कहते हैं। कहने मतलब ये रेखा सीधा 90 है, तो इससे छोटा यहाँ हल्का सा भी खींच सकते हैं, यहाँ जस्ट इसके बगल में भी खींच सकते हैं, लेकिन वो न्यून कोण बनाएगी समय अक्ष के साथ। ये कह रहा था, समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाते एक सरल रेखा होती है। हाँ इतना उतार लीजिए आप लोग। ये एक समान चाल की ग्राफिक प्रदर्शन है। हाँ आगे बात करते हैं असमान चाल। असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा वक्र होता है। हाँ बात करते हैं इसमें असमान चाल से। फॉर एग्जाम्पल असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का, मान लीजिए कोई वस्तु है जो असमान चाल से गतिमान है और उसका जो दूरी समय ग्राफ बनेगा वो कह सकते हैं एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है। कहने मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है अथवा कोई वक्र हो सकता है। हाँ बात करते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसको हम दूरी नाम दिए, दूरी को हम यस लिखेंगे। ये समय का अक्ष है, ये समय जिसको हम टी नाम देते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। कोई वस्तु यहीं से चलना स्टार्ट करेगी, मान लीजिए वो यहाँ चली, ऐसे गई, ऐसे, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई। इसको हम कह सकते हैं ये पहला कंडीशन ये है, इसमें क्या होती है? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। हाँ अथवा कोई वक्र होता है। वक्र की बात करें, जैसे कोई वक्र ऐसे बन जाए, ये वक्र है, ये ऐसे बन जाए, ये इसको हम वक्र बोलते हैं। ये ऐसे हो जाए, इसको वक्र कहते हैं। इसी का है उल्टा हो जाए, ये वक्र होता है। ऐसे कोई ऐसे चीज कोई बना है, कोई वस्तु का ऐसा सिर्फ ऐसा है तो वक्र कहलाता है। इसके ये वक्र कैसे कंडीशन बनाता है?
वक्र की बात करें, चलिए यहाँ फिगर में ये हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये दूरी है, ये समय है। बात करते हैं, ये दूरी है समय, यानी कि समय को t से लिखते हैं, दूरी को s से लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अथवा कोई वक्र, तो वक्र का मतलब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, ऐसे गई, ऐसे ऐसे फिर नीचे आ रही है। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से वस्तु चली ऊपर, ऊपर से क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ मतलब ये दूरी है, यहाँ से कुछ दूरी ऊपर कवर की, फिर वहां ऊपर जाने के बाद धीरे 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 वो नीचे आ रही है, समय की दिशा नीचे चली आ गई, ऊपर जा रही है। कहने का मतलब इसकी जो चाल है, पहले तो कंडीशन थोड़ा बढ़ी, यहाँ से ऊपर चलते चलते बढ़ती गई, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ कंडीशन है वो नीचे घटती गई, यानी कि जो वस्तु की जो चाल है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। यानी कह सकते हैं ये गतिमान वस्तु की घटती चाल है। हम कह सकते हैं गतिमान वस्तु की घटती चाल, ये बताता है, ये जो बता रहा है ना गतिमान वस्तु, कोई गतिमान वस्तु है, वस्तु की घटती चाल बता रहे हैं, मतलब जैसे जैसे ऊपर गई थोड़ा सा जाने के बाद वो नीचे की तरफ आई, यानी कि उसकी चाल घट रही है। क्योंकि अगर ये दूरी है भैया, अगर दूरी की दिशा में हम आगे जाएंगे तो हम कह सकते हैं दूरी बढ़ेगी, और समय की दिशा में जाएंगे समय बढ़ेगा, दूरी नहीं बढ़ेगा। यहाँ कह सकते हैं ये ऐसे निकल नीचे आ रही है, तो कहने का मतलब ये दूरी थोड़ा कवर करने पर नीचे आई, उसकी जो चाल है वो घट रही है, ये दूसरा वक्र बन जाएगा। हाँ, इसमें एक वक्र और हो सकता है, एक वक्र की बात करें ऐसे, जहां यहाँ देख लीजिए, एक वक्र और हो सकता है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये समय की रेखा है, ये दूरी है। चलिए इसमें बात करते हैं, ये मान लीजिए हमने ये ले गए ऐसे बढ़ाने में। अब ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं वस्तु यहीं से चलना स्टार्ट हुई, जब वस्तु यहाँ चलना स्टार्ट हुई धीरे धीरे ऐसे जा रही, समय की दिशा में ऐसे, देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे तो कहने मतलब किस दिशा में जा रही है, दूरी की दिशा में ऊपर जा रही है ना। बताइए, अगर यहाँ से चल रही है धीरे धीरे, ये दूरी की दिशा में ऊपर जा रही है, हम कह सकते हैं दूरी की दिशा में अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसकी जो चाल होगी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमें कह सकते हैं ये क्या है, गतिमान वस्तु की बढ़ती चाल, ये किसी गतिमान वस्तु की बढ़ती चाल को दर्शा रहा है। ये तीन कंडीशन हो गई, इसमें तीन कंडीशन बनती है। हाँ, फिर से बात करते हैं असमान चाल से। असमान चाल से गतिमान किसी वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये बात करते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हुई, अथवा वक्र होता है, मतलब अथवा कोई वक्र होता है। वक्र की बात करें, दो वक्र हो गए, ये वक्र बनेगा, ये वक्र बनेगा। यहाँ से ये किसी गतिमान वस्तु की घटती चाल को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ किसी गतिमान वस्तु की बढ़ती चाल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें तीन कंडीशनें बनती हैं। चलिए एक बात करते हैं आपका, इसमें है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, हाँ चलिए विस्थापन क्या होता है, चलिए सॉरी, इसमें विस्थापन नहीं, हमारा ध्यान दीजिए विरामावस्था है, विरामावस्था। विस्थापन तो हमें ये दूसरे हेडिंग में जहां सीखना है, विस्थापन समय ग्राफ दूसरे हेडिंग में देखना है, आगे बात करेंगे। ये विरामावस्था है। अच्छा बताइए, विरामावस्था की बात करें, जैसे मान लीजिए विरामावस्था होता है, कोई वस्तु रुकी हुई है, उस स्थिति में तो गतिमान वस्तु होगी नहीं, क्योंकि वो वस्तु रुकी है तो विरामावस्था कहेंगे। अब विरामावस्था में जो विरामावस्था में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, कह सकते हैं विरामावस्था में किसी वस्तु का विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ
समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। चलिए बात करते हैं इस पर, विरामावस्था पर। विरामावस्था में किसी गतिमान वस्तु का, विरामावस्था में किसी गतिमान वस्तु तो नहीं हो सकती क्योंकि विरामावस्था है, वो रुकी हुई है। विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, जो विरामावस्था होती है उसमें दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, समय अक्ष के समांतर, हम कह सकते हैं समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। हाँ, बात करते हैं इस ग्राफ की। जैसे मान लीजिए ये आपका ये एक्स अक्ष है, ये हमारा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छोटा ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए ये समय अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये दूरी है, ये हमारा टाइम है, मानी कि समय है। अब यहाँ कह सकते हैं समय अक्ष, समय दूरी, समय ग्राफ, समय अक्ष, ये हमारा समय अक्ष के समांतर, इसके समांतर कहीं भी एक रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा जो जाती है समय अक्ष के साथ, ये एक सरल रेखा बनाते हुए यहाँ से ऐसे है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर वस्तु यहाँ पर विरामावस्था में है, रख दिया आपने विरामावस्था में है, ये रख दिए, एक सरल रेखा होती है, कहने मतलब समय अक्ष। समय देखिए, मान लीजिए वस्तु यहीं पर है, इसके समांतर क्यों सरल रेखा हुई? ये वस्तु यहाँ है, अगर इसकी दिशा में आगे जा रही है तो कहने मतलब आगे जा रही तो मतलब वो इधर चल रही है, मतलब उसका समय बढ़ रहा है। केवल ये समय की रेखा है भैया, इसका समय बढ़ रहा है। अगर इधर जाते तो दूरी बढ़ाते हैं, इधर जाते तो हम कह सकते थे इसकी दूरी बढ़ रही, क्योंकि दूरी इसकी तब बढ़ेगी। ये क्या है हमारा, ये समय अक्ष का है। समय इधर जा रहे, समय कुछ भी लग सकता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पड़ी हुई है तो मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग सकता है, लेकिन दूरी नहीं कवर कर रही है ना, फिर दूरी की दिशा में जाएगी तब हम कहेंगे वो दूरी तय कर रही है। बात समझ में आई? चलिए, ये हमारा दूरी समय ग्राफ में 3 कंडीशनें थी, जिसमें हम एक समान, असमान और हम लास्ट की बात करें विरामावस्था। अब आगे हमें देखना है विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। विस्थापन समय ग्राफ, हाँ, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ को पढ़ने से पहले जो दूरी समय ग्राफ हमने सीखा, दूरी समय ग्राफ में हम एक आपको छोटा सा क्वेश्चन लेके बता रहे हैं, कैसे हम दूरी समय ग्राफ के माध्यम से किसी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने रहा है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इतना लेंथी था कि हमें पहले से ही लिखना पड़ा, क्योंकि समय चला जाता है, वीडियो काफी लंबा बन जाता। अब ध्यान बात करते हैं क्वेश्चन पर, सुनिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ में, नीचे दिए गए ग्राफ में मतलब ये ग्राफ दे दिया गया, वस्तु की विभिन्न स्थितियों को, जो कि बहुत सारी स्थितियां हैं, ए बी सी डी की स्थितियों को विभिन्न समय पर, मतलब समय अलग अलग समय पर, विभिन्न समय पर प्रदर्शित किया गया है। जब वस्तु, कहने मतलब जो ग्राफ आपका बना है इसमें जो विभिन्न स्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, वो अलग अलग समय पर ये प्रदर्शित किया गया है। ये कह रहा है प्रश्न में, जब वस्तु ए से बी, कहने का मतलब जब वस्तु कहाँ, ए से बी, यानी ए से बी, उसके बाद दूसरी कंडीशन बी से सी, यानी बी से सी, उसके तीसरा सी से डी तक गति करती है, तब वस्तु की चाल क्या होगी? पहले तो हमें ए से बी तक अगर वस्तु जाती है उसकी चाल निकालनी है। ए से बी तक वस्तु जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी? बी से सी जाएगी तो उसकी चाल कितनी होगी? सी से डी जाती है तो उसकी चाल क्या होती है? हमें इन तीनों कंडीशनों में है, हमें इस ग्राफ में वस्तु की चाल की निकाल के बताना है, उसकी चाल कितना होगी। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा समय सेकंड में दे रखा है, ये जो दूरी दे रखा है ये मीटर में दे रखा है, यानी जो चाल निकालने है मीटर पर सेकंड में आपको निकाल के बतानी है कितनी चाल होगी। चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा इसके ग्राफ में ये मिलाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये रेखा हम कह सकते हैं यहाँ से, ये हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये 3 के सीध में है, और यहाँ पर ये देखा जाए तो ये लगभग हम कह सकते हैं ये 5 के सीध में है। यानी कि अगर वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, वस्तु यहाँ से चलना अगर स्टार्ट हुई है तो ऐसे ऊपर जा रही, धीरे धीरे ऊपर जा रही, मतलब ये दूरी है, ये दूरी है, मतलब दूरी की दिशा में वस्तु ऊपर चल रही है। ध्यान से देखिएगा, ये दूरी आपकी, अगर दूरी की दिशा में जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी,
यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुए धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं, यहाँ 3 के सीधे में पहुंचे हैं, मतलब हम यहाँ ये कंडीशन थी, ये मान चलिए यहाँ 0 की कंडीशन है, 0 से चलना स्टार्ट हुए यहाँ से और 3 के सीध में गए हैं, कहने मतलब समय जो रहा है इसके बीच में हम कह रहे हैं 1 मिनट है, यहाँ 2 मिनट है, हर एक खाने के बीच में 1-1 मिनट का गैप है, 1-1 मिनट क्या सॉरी 1-1 मीटर का गैप है, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 1 मीटर 1 मीटर, हम कह सकते हैं वस्तु 3 मीटर जा रही है, कहते जा रही है ये 3 के सीध में है ना, अगर यहाँ से चल रही है 3 के सीध में कह सकते हैं 3 मीटर है, वस्तु कितना चले 3 मीटर, हम कह सकते हैं पहली कंडीशन में ए से बी में पूछा है, ए से बी में अगर पूछा गया है तो हम कह सकते हैं जो उसकी दूरी होगी, दूरी हमारा कितना है 3 मीटर है, ये 3 मीटर कह सकते हैं, ए से बी की कंडीशन में यहाँ 3 मीटर, हर एक खाने में 1-1 मीटर का गैप है। अब 3 मीटर जब ऐसे जा रही है तो वस्तु समय की दिशा में कितना लग रहा है समय, अब यहाँ से जा रहे थे किसके सीध में आ रही है 5 के सीध में, 2 से चलना स्टार्ट हो 5 की, यहाँ पर एक गैपों में जो एक ब्रैकेट के खाने हैं उसमें 1-1 सेकंड का गैप है, यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3, यहाँ से 2 इसके यहाँ से चले 2 से चले तो इसके बीच में कह सकते हैं 1 सेकंड हुआ, यहाँ 2 सेकंड हो गए, यहाँ 3 सेकंड हुए, 3 सेकंड हम कह रहे हैं ये समय लग रहा है इसमें, ये समय की बात करते हैं, ये समय ही हमारा कितना लग रहा है 3 सेकंड का समय लग रहा है। अब हम जानते हैं पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, चाल निकालनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये हमने सीखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी हमारा कितना है 3 मीटर, समय कितना है 3, यानी कि कैंसिल हुआ तो क्या आया भैया 1, टोटल कटा 1 मीटर प्रति सेकंड, जो ए से बी तक वस्तु जाएगी उसकी जो चाल होगी हम कह सकते हैं यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो जा रही है, उसकी वो चाल निकल के आएगी। हाँ अब बात करते हैं बी और सी के, अब बी और सी के बीच में उसकी चाल कितनी होगी, हाँ दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरा में क्या है बी से सी चाल देखने में, बी से सी चाल देखने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें पहले तो ये देखिए ये वस्तु किसके सीध में है, सी पॉइंट हम कह सकते हैं ये 3 के ही सीध में है, अगर 3 के सीध में है और ये किसके सीध में समय वाला, ये कहते हैं हमारा 7 के सीध में है। अब यहाँ गौर से बात को सुनिए, ध्यान दीजिए, हम अगर वस्तु ऊपर की दिशा में चलेगी, ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे क्रॉस में भी चलेगी और ऊपर की दिशा हमारा मीटर है, अगर इधर चले तो दूरी कवर करेगी, अगर दूरी की दिशा में नहीं चली वस्तु तो दूरी नहीं कवर करेगी, ये मान के चलिए आप लोग, ये मान के बी से सी जा रही है, अब बी से सी जा रहे हैं तो सीध में ही जा रहे हैं भैया, अगर सीध में जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये समय की दिशा में भाग रही है वस्तु, किधर चल रही है समय की दिशा में, अगर हम दूरी की दिशा में चलते तो हम दूरी लेते, हम दूरी हमें कह सकते हैं कुछ नहीं दिए, दूरी की दिशा में हम दूरी यहाँ बी से सी में कह सकते हैं दूरी कितनी आएगी 0, बी से सी जो है वो दूरी कितना है 0 है, यानी कि 0 मीटर कह सकते हैं, ये 0 मीटर है, कुछ भी नहीं, ये 0 मीटर है, हाँ 0 मीटर है। समय की बात करें, अब समय देखो यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड बीच में 2 ब्रैकेट का गैप है, यहाँ 1 खाने 2 खाने के गैप है तो 1-1 सेकंड का है ना, तो यहाँ समय कह सकते हैं जो लग रहा है, ये समय की बात करें समय आपका 2 सेकंड है आपका, अब 2 सेकंड है। अब बात करते हैं यहाँ फार्मूले की, चाल बराबर फिर जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय होता है तो दूरी हमारा 0 है, समय हमारा 2 है, इसको अगर कैंसिल करें तो ये 0 आया, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। जो दूसरे कंडीशन में इसकी चाल नहीं, किससे समय बढ़ रहा है, चाल नहीं बढ़ रही है, चाल की दिशा में हम नहीं जा रहे हैं वस्तु को लेकर, उसकी चाल मतलब दूरी की दिशा में वस्तु नहीं जा रही तो चाल नहीं बढ़ेगी, केवल समय बढ़ रहा है, मान लीजिए वो विरामावस्था में है, ये मान के चलिए क्योंकि चाल बढ़ रही है उसकी, बताएगा ना विरामावस्था में अगर वस्तु समय के साथ सीधी रेखा होती, मान के चलिए सीधी रेखा है, ये विरामावस्था में है। चलिए इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तीसरा पार्ट यहाँ पर देखिए, तीसरा पार्ट जो हमें है ये हमें जाना है लेकर ये तीसरे पार्ट की बात करें, ये थर्ड पार्ट आपका है, जो हमें कहाँ जाना है सी से डी, यहाँ सी से डी, थर्ड में सी से डी तक वो दूरी कितनी जो चल रही है कितनी उसकी चाल होगी। अब बात करते हैं यहाँ से, ये देखिए सी से हमें डी वाला अगर देखा जाए तो ये लगभग है, कहने का मतलब 8 के सीध में है, और यहाँ देखा जाए ये लगभग हम कह सकते हैं ये 10 के सीध में है, ध्यान दीजिए।
अब वस्तु यहाँ से हमें यहाँ से जहाँ वस्तु पहुंच गई यहाँ से देखना। अब बताइए ये इधर भाग रही है, दूरी की दिशा में चल रही नहीं। अगर ये दूरी की दिशा में ऐसे चल रही, लेकिन कहाँ से चल रही है, 3 के सीध से चल रही है। अब 3 के सीध से अगर हम जा रही है डी तक, तो कह सकते हैं ये 1 मीटर का गैप है। यहाँ 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मीटर जा रही है। कितना जा रही है, 5 मीटर। अगर यहाँ से वस्तु यहाँ तक जा रही है तो दूरी की दिशा में 5 मीटर चल रही है। और जब 5 मीटर चल रही है तो ये समय भी लग रहा है इधर। देखिए समय की दिशा में कितनी जा रही है, यानी कि यहाँ 1 2 3 सेकंड का समय लग रहा है। समय कह सकते 3 सेकंड का समय लग रहा है। अब हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारा 5 है, समय हमारा 3 है। हम यहाँ जब कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड आएगा। ये सी से डी जो जाएगी वस्तु वो 5/3 मीटर पर सेकंड उसकी चाल होगी। ये था आपका क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देखेंगे ग्राफ के माध्यम से, लेकिन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।